परबत्ता विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक बाबूलाल सौर्य परबत्ता प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किए हैं। और इसके अलावा जो है परबत्ता आईटी भवन परिसर में जो है गोगरी एसडीएम कृतिका मिश्रा की उपस्थिति में कई भूमिहीन परिवारों के बीच जो है पर्चा वितरण किए गए हैं। इस पूरी पहल को लेकर आइए बातचीत करते हैं। जिस तरीके से आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई है, बाबूलाल सौर्य आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा जो कई भूमिहीन परिवारों के बीच जो है पर्चा वितरण किया गया है, पूरे प्रकरण को लेकर थोड़ी चर्चा कीजिए। देखिए परिवारों के बीच कोई भी परिवार ऐसा जिनको भूमि नहीं है, हमारी सरकार नीतीश सम्राट की जो ये सरकार है बिहार में और केंद्र में हमारे विश्व के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे युवाओं के जो धड़कन है, इन्होंने बिहार की गरिमा को पूरे भारत नहीं विश्व के मानचित्र पे रखा है। ऐसे हमारा नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। उन दो केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार जिस तरह से मिलकर काम कर रही है, एक भी भूमिहीन, कोई भूमिहीन जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, उन सबको जमीन देने का काम कर रही है। आज कितने भूमिहीन परिवारों के बीच जो है पर्चा वितरण किया गया? 276 भूमिहीन परिवारों को पर्चे दिए गए हैं। और जिनको जिस भूमिहीन, देखिए हमने साफ साफ कहा है, हम अपने जिनको सरकार जमीन मुहैया करा रही है उनको भी निवेदन किया है, ऐसे कोई लोग आवेदन ना देंगे कि कानून को, अपना कानून और सिस्टम नियम कानून अलग होता है। कल मान लीजिए मेरे पास जमीन है, हमारे बेटों ने जमीन खरीद लिया है या हमारे परिवारों ने जमीन खरीदा है मेरे नाम से घर बनाने के लिए, और जमीन का चूंकि सरकार के यहाँ खतिया रजिस्टर्ड होता है, सबके पास रसीद होता है, वैसे परिवार अगर जमीन भूमिहीन के श्रेणी में नाम लिखा लेते हैं, कल उन्हीं के घर का लोग आवेदन दे देगा और जांच पड़ताल हो गया तो उस समय हम चाह के भी बचा नहीं पाएंगे। वैसे परिवार थोड़ा संभल जाएं। और जिनको रियल में रहने को जमीन नहीं है या कहीं सरकारी जमीन पर या कहीं जमीन पे बसे हुए हैं और 10 साल से कटाव का यह क्षेत्र है, नदी का यह क्षेत्र है, गंगा मैया का यह क्षेत्र है, अगर वो कहीं बसे हुए हैं उनको चिन्हित करके सबको पर्चा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके अलावा जो अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है, इस बैठक में कौन कौन सी जो है पहल जो देखने को मिल सकती है? अरे जनता ने बहुत कहानी कही है, जनता बहुत आरोप लगाती है। जनता का जो आरोप आया अपने प्रशासन के खिलाफ में, क्योंकि हमने प्रशासन को स्पष्ट चेताया भी है कि हम भी अपभ्रंश में बोला, हम लोग सेवक हैं, जनता मालिक है। अपभ्रंश शब्द में मैंने बोला हम भी जनता के नौकर हैं और हमारे जितने भी प्रशासन है वह भी जनता का नौकर है। हम लोग नौकर हैं, वो मालिक है और मालिक का सम्मान हमेशा होना चाहिए। हमने यही चेताया और जो आवेदन, जो कंप्लेन जो देते हैं उस पर त्वरित निष्पादन करे। भ्रष्टाचार, ये सुशासन की सरकार है, ये नीतीश सम्राट की सरकार है। अगर कोई भी दोषी, अगर कोई भी भ्रष्टाचार करते हुए कोई अधिकारी पदाधिकारी पकड़े जाते हैं तो उनको जो होना है वो होना ही है, लेकिन उनके आड़ में हम लोगों को भी कष्ट होता है, उनके बच्चों को, उनके पत्नी को, उनके माँ को देखकर कि वो अपने जीवन कैसे गुजर बसर करेंगे। हम लोग ये सोचते हैं कि एक बेटा को बीडीओ बनाया, एक बेटा को सीओ बनाया, एक बेटा को दरोगा बनाया, एक बेटा को डीएम और एसपी बनाया, एक बेटा को अनेक पदाधिकारी का दायित्व मेहनत करके, मेहनत कमा के कष्ट में रहकर बच्चों को बनाता है। वो बच्चा जब भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ाता है, बताइए उस परिवार पर क्या बीतती होगी। हमने स्पष्ट कहा है, अगर गलतियां आपसे हो रही हैं अभी भी सुधर जाइए, क्योंकि सब दिन आप अपने बच्चों को कहते हैं कि हम निवाला जो है, ईमानदारी का निवाला खिलाते हैं, सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन आप जनता, जो पीड़ित जनता जो आपके पास आती है, अगर उसको प्रताड़ित कर देते हैं, वो जो आरोप जनता जो हमें आवेदन देती है, अगर वो आरोप सत्य है तो समझिए वो बच्चा आपका कहां से कहां जाएगा। उनका दुआ नहीं, उनका बद्दुआ आप खाना खिला रहे हैं, बद्दुआ ले रहे हैं। इससे बचना है
और परबत्ता को एक विकास के पर्वत के रूप में परबत्ता मॉडल विधानसभा बनाना है। उसमें आप लोगों का सहयोग अनिवार्य है और हम लोग स्पष्ट कहे हैं, भय मुक्त परबत्ता और भ्रष्टाचार मुक्त परबत्ता बनाना है, क्योंकि आप लोग जनता के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, आप जितने भी मीडिया कर्मी उनके सहयोग से ही यह संभव हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपकी कैसी इनको भी करने स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। पर्वता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर लें, कई उप स्वास्थ्य केंद्र की जो बातें हैं मैं उस पर पहल कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, उस पर पटरी पे लाने का हम लोग प्रयास करें, लेकिन सरकार हमारी सजग है, सख्त है। ये आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, अपेक्षा किससे? जो पूरा करता हो। और हमारी सरकार जो है, जनता एक काम पूरा करती है तो दूसरा अपेक्षा के साथ वो खड़ा होती है, तो जनता और दुगने रफ्तार से हमारी सरकार उनका समाधान करती है। इसलिए चिंता नहीं करना है, सरकार सजग है। नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान मजबूत है केंद्र में, और यहाँ नीतीश सम्राट की सरकार जो है वो सुशासन स्थापित करने और विकास मॉडल के रूप में बिहार को आगे बढ़ाने। देखा जाए कि पर्वता विधानसभा के विधायक बाबूलाल सौरी किस तरीके से जो है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी किए हैं, और इसके अलावे जो है कई भूमिहीन परिवारों के बीच जो है कहीं कहीं पर्चा वितरण किए हैं, और ऐसे में कहीं कहीं कई अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहीं कहीं लापरवाही को लेकर चेताते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से आपको बता दें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले या बिजली व्यवस्था की बात कर ले, ये सारे विषयों को लेकर विधायक बाबूलाल सौरी कहीं कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पर्वता विधानसभा से निर्वाचित विधायक बाबूलाल सौरी कहीं कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं, यानी कि कानून व्यवस्था की बात कर ले, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम विषयों को लेकर जो है प्रखंड स्तर के अधिकारियों के साथ भी बैठक करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गोगरी एसडीएम कृतिका मिश्रा की उपस्थिति में कहीं कहीं कई भूमिहीन परिवारों के बीच जो है कहीं पर्चा वितरण किए।